और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बता दें, कोरोना के हालात यहां पर संभलते हुए दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। दिल्ली में बुधवार को कोरोना संक्रमण से 131 लोगों की मौत होने की खबर है, जो कि एक दिन में कोविड से होने वाली मौतों का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के 7,486 नए केसेस सामने आए हैं। और दिल्ली में कोरोना से बिगड़ रहे हालात पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और दिल्ली कांग्रेस चीफ अनिल चौधरी भी शामिल होंगे। विपक्षी दलों का कहना है कि इनएडिक्वेट टेस्टिंग और सुरक्षा उपाय जैसे मुद्दों को यहां पर उठाया जाएगा। और इससे पहले बुधवार को सीएम केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में फिलहाल बाजारों को बंद करने का कोई भी इरादा नहीं है। दूसरा प्रस्ताव मैंने एलजी साहब के पास भेजा था कि हम केंद्र सरकार से परमिशन मांगें कि अगर जरूरत पड़े तो। अभी दिवाली के समय में हमने देखा कि कुछ बाजार ऐसे थे जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं की जा रही थी, कुछ बाजार ऐसे थे जहां पे हम मास्क नहीं थे और भीड़ बहुत ज्यादा थी। वो एक तरह से हॉटस्पॉट बन सकते थे इसके लिए। तो हमें वहां पे अगर कुछ एक दो बाजारों को मान लीजिए अगर बंद करने की जरूरत पड़े तो हमने केंद्र सरकार से परमिशन मांगी थी। अभी हम बंद नहीं कर रहे। मैं कल देख रहा था कि कुछ चैनल्स पे चल रहा है कि लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन। दिवाली के टाइम पे कुछ मार्केट्स में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी हम अगले आने वाले चंद दिनों में ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे वो है। अगर तो ज़रूरत नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे लिए एक तरफ कोविड को संभालना ज़रूरी है और दूसरी तरफ लोगों की रोजी रोटी को बचाना भी बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमी को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। और दिल्ली के ताज़ा हालातों पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता आयुष्मान इस समय लाइव जुड़े हैं। आयुष्मान, रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हो रही है कोरोना केसेस और कोरोना से जुड़ी मौतों को लेकर दिल्ली में, और इसी के बीच में केजरीवाल ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। क्या एजेंडा बताया जा रहा है इस बैठक का? क्या बड़े फैसलों की उम्मीद की जा सकती है जिसमें कि और दलों की सहमति की भी ज़रूरत हो और इसीलिए केजरीवाल ने यह बैठक बुलाई है? गौरी, सर्वसम्मति से कुछ डिसीजंस जो लिए जाने हैं, चाहे वो मार्केट का रेगुलेशन हो या फिर कुछ मार्केट्स में जो भीड़ को देखते हुए बंद करने की जो स्थिति है, उस स्थिति को काबू में करने के लिए अभी एमएचए के पास दिल्ली सरकार ने अपना प्रस्ताव भेजा है। इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, विपक्ष ने भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। गौरी, कल बीते 24 घंटे में सबसे ज़्यादा मौत के आंकड़े अभी तक दिल्ली में आए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार का ये मानना है कि ये आंकड़े सिर्फ दिल्ली के नहीं हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी लोग आए हैं जिनमें मौतों की संख्या ज़्यादा है। वहीं दूसरी ओर गौरी, अगर आंकड़ों की बात करें आप, क्योंकि दिल्ली सरकार का ये कहना था कि थर्ड सर्ज का पीक क्रॉस हो गया है और इसके बाद मामले कमेंगे, वो भी नहीं दिख रहा। क्योंकि जिस तरह से टेस्टों की संख्या बढ़ाई जा रही है उस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं और इसी बात को लेकर विपक्ष में थोड़ा सा संशय बना हुआ है। हालांकि बीजेपी ने निशाना साधा है छठ पर्व की अनुमति नहीं देने के कारण। कांग्रेस का सीधा कहना है कि कभी सरकार कहती है कि स्थिति काबू में है, कभी कहती है कि नहीं है, और एक क्लैरिटी नहीं है उनके एक्शन में। तो इन दोनों ही पार्टियों से आम आदमी पार्टी ने सोचा है कि एक सीधा संपर्क साधा जाए और अपनी रणनीति बताई जाए कि किस तरह से उनका भी साथ चाहिए राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के मामले को कंट्रोल में रखने के लिए। और इसलिए अरविंद केजरीवाल ने आज 11 बजे एक मीटिंग बुलाई है जिसमें सभी पार्टियों के नेता आएंगे और कोरोना की स्थिति पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल, अहम बैठक होने वाली है सुबह 11 बजे, जैसा कि आयुष्मान हमें जानकारी दे रहे थे। हम अपने दर्शकों को लगातार इस बैठक और दिल्ली में कोरोना के हालात से जुड़े सभी अपडेट्स लगातार मेरा नाव पर देते रहेंगे। शुक्रिया आयुष्मान, हमसे जुड़ने के लिए।